सो वेलकम बैक बच्चों, मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस के लिए लेके आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग स्क्रू गॉज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्क्रू गॉज। लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल के बारे में देखा था। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और देखा था कि कैसे हम लोग ये वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं और कैसे उसमें एरर निकालते हैं और कैसे उसमें हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। उसी तरीके से आज जिस डिवाइस की हम चर्चा करने वाले हैं वो स्क्रू गॉज। इसका भी फंक्शन वही है। इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, मेनली स्फेरिकल बॉडी। अगर छोटे छोटे गोल ऑब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा बड़ा गोल ऑब्जेक्ट है, उसका डायमीटर हो गया, उसका थिकनेस हो गया, ये वगैरह कैलकुलेट करने के स्क्रू गॉज भी काम आते हैं। तो चलो इसको ध्यान से करते हैं। इसको सिमुलेशन के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्रू गॉज से कैलकुलेशन करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले व्हाट इज द स्क्रू गॉज? फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ स्फेरिकल और ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए a screw gauge is best instrument. And extremely fine tuned screw gauge can be built, can be a bit difficult for untrained hands to use. The article's objective is to make anyone and everyone aware of the basic of handling a screw gauge. तो स्क्रू गॉज में जो भी चीज मुझे नापना होता है, इस गैप में हम लोग प्लेस करते हैं। एंड हियर इज अ सर्कुलर स्केल। इसको आप खोलोगे तो ये खुलता जाएगा। एंड दिस द ग्रेजुएशन मार्क ऑन दिस वन इज द मेन स्केल। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा ये ग्रेजुएशन, इसलिए मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, राइट नाउ सी, यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर स्केल है और यहाँ पे अभी आपको मेन स्केल नहीं दिख रहा है। अभी हमारा जीरो एरर है, इसको मैं हटाता हूं और मैं आपको मेन स्केल दिखाता हूं। अगर मैं इसको खोलूंगा, सी आई एम जस्ट रोटेटिंग इट, यानी अभी तो हम स्क्रीन पे ऐसे स्वाइप करके रोटेट कर रहे हैं, बट ये रियल में रहेगा तो इसको हम लोग अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो मेन स्केल आपका दिखना चालू हो गया। ग्रेजुएशन आर मार्क ऑन द लीनियर स्केल, उसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है? हमारा सर्कुलर स्केल। तो जैसे वर्नियर कैलिपर में एक नीचे में वर्नियर स्केल था, उसी तरीके से स्क्रू गॉज में एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल पे भी ग्रेजुएशन मार्क किया हुआ है। किसी में 100 ग्रेजुएशन होता है, किसी में 50 ग्रेजुएशन होता है। तो अगर मैं इसका ग्रेजुएशन चेंज करना चाहूँ, यहाँ ये 100 कर देता हूँ। मैं ये 100 अगर कर दूं, चलो 100 कर देता हूँ ना। अगर मैं हटाता हूँ, देखो यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे अभी मैं घुमा रहा था, आप देखते हो 35, 40, 45, 50, 70, 80, 90। देखो 95 के बाद 5 और काउंट करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी आपको अगर दिख रहा होगा तो, आपको अगर दिख रहा होगा, आपको अगर दिख रहा ये नंबर, हम 100 ले लेते हैं। ओके, सो द ग्रेजुएशन जो सर्कुलर स्केल पे ग्रेजुएशन मार्क किया हुआ है वो हमारा 100 है। 95 के बाद 100 तक है। अगर आप इसको चाहो तो चेंज कर लो। यहाँ पे 50 भी कर सकता हूं मैं 50 भी मार्क कर सकता हूँ, 50 मार्क कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 50 कर लेता हूँ। ओके, तो 50 ग्रेजुएशन आ जाएगा। अभी आपको दिख रहा है 35, 40, 45, 45 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 50। तो मेरा सर्कुलर स्केल डिवीजन भी है, मेन स्केल भी है। मैं खोलता जाऊंगा, मेन स्केल खुलता जाएगा। आप अगर इसको सर्कुलर रोटेट करोगे तो ये मेन स्केल, थोड़ा इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, यहां ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता जाऊं तो आपको दिख रहा है ये आपका मेजरिंग रीजन बड़ा होते जा रहा है। आपका मेन स्केल खुलता ही जा रहा है। 5 mm, 10 mm, जितने ग्रेजुएशन यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, दे आर द मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल। और ये सर्कुलर स्केल पे जो मार्किंग किया गया है, दैट आर द ग्रेजुएशन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने वर्नियर कैलिपर में कैलकुलेट किया था, टोटल रीडिंग क्या हो जाता था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर, अगर एरर है तो। उसी तरीके से यहां भी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? एक तो मेन स्केल पे कितना रीडिंग आ रहा है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग पे आपको देखना होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस सर्कुलर डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। दैट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर वन। नाउ लीस्ट काउंट इस सर्कुलर स्केल का बदल जाता है, वो वर्नियर स्केल जैसा नहीं है। उसकी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो एक आइडिया मिला होगा। इसके ऊपर मोर बात करेंगे हम लोग। देखते हैं पहले, अपना नोट्स की तरफ जाते हैं।
So what is happening? Space for the object is given in on this main scale. Graduations are marked. ये सर्कुलर स्केल है जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, सर्कुलर हेड स्केल। चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। नाउ पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज। पिच मतलब सिंपल सी बात है कि मैं वो सर्कुलर को अगर जीरो से रोटेट करके फिर से जीरो मार्किंग पाया, मेन स्केल में मैं कितना आगे बढ़ गया। आप अगर ध्यान दोगे इसमें तो यहां ध्यान दो, अभी हम लोग जीरो पे आ जाते हैं। पहले जीरो 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 जी जीरो। नाउ इफ यू कैन सी सामने में जीरो है। नाउ अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सामने में जीरो है। अगर मैं थोड़ा इसको और एक्सपेंड करना चाहूं, हाँ इससे ज्यादा मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता आपके लिए। यहाँ सामने में क्या है बच्चा, अगर आपको दिख रहा होगा तो जीरो है। सामने में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जीरो है। नाउ अगर आप ध्यान दो, अभी आप अगर मैं जीरो से रोटेट करके फिर से जीरो पे जाऊं तो मैं इस मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ गया हूं। दैट इज द पिच, दैट इज द पिच। चलो करता हूं, जीरो से 5 5 10 15 20 25 35 35 40 40 40 40 जीरो। फिर से जीरो पे मार्क करके आ गया। जीरो पे आ गया। मेरा ये पहले 12 तक था, अब 13 डिवीजन खुल गया। मैं ऐसे रोल डाउन नीचे की तरफ रोल डाउन कर रहा हूं तो मेरा मेन स्केल खुलता जा रहा है। पहले मेरा मार्किंग 12 तक था, अब मेरा मार्किंग कितना तक हो रहा है, 13 तक। आप ध्यान दो, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो मैं 10 कवर कर लेता हूं। अभी आपको 10 नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो। अभी आपको 1 2 1 2 3 4 5 6 5 और ये क्या आपका 10। अगर मैं एक डिवीजन पूरा ऊपर गया, अगर अभी मेरा जीरो है, अभी मेरा जीरो है, अगर मैं एक रोल डाउन जीरो से घूम के फिर जीरो जाऊं तो देखना मुझे ये बार दिखना बंद हो जाएगा। चलो मैं करता हूं, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, देखो घूम रहा हूं घूम रहा हूं, देखो जीरो पे ये बार दिखना बंद बंद हो गया। मुझे 10 के पहले वाला नीचे वाला बार दिख रहा था, वो दिखना बंद हो चुका है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मेन स्केल आफ्टर वन फुल रोटेशन। एक फुल रोटेशन में मैं कितना आगे चला गया, दैट इज पिच, नथिंग एल्स। ये पिच आपको मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है। मैग्नेटिज्म में जब कोई एंगल पे हम एक चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो हेलिकल पाथ कवर करने लग जाता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कवर्स अ हेलिकल पाथ, एक पूरा फुल रोटेशन में वो एक्स डायरेक्शन में कितना आगे चला गया है, दैट इज पिच। तो पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल व्हाइल कंप्लीटिंग वन फुल सर्कुलर मोशन। तो वही उसी तरीके से क्या लिखा, पिच और द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। थ्रेड्स मींस मार्किंग ऑन द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप। अगर एक फुल रोटेशन घुमाने पे मेन स्केल में कितना डिस्टेंस मूव करता है, वन थ्रेड के बराबर, क्योंकि एक एक डिवीजन के बराबर मूव करता है वो। सो दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। अगर आप लीस्ट काउंट यहां पे देखते हैं तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या हुआ करता था सर, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 वीएसडी के लिए हम लोग कोइंसाइडिंग वाला यूनिटरी मेथड यूज करते थे। उसी तरीके से अगर हम लीस्ट काउंट यहां देखें तो सिंपल याद रखना, लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज क्या होता है बच्चा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज नथिंग दैट इज इक्वल टू पिच। क्या उसका पिच है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस होते होते आपको याद हो जाएगा। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, ये आप लिख लीजिए। ये इसी पे आपका सारा क्वेश्चन रन करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट ही निकालने बोलेगा, जैसा आपने प्रीवियस वर्नियर कैलिपर में देखा था। उसी तरीके से आप इसमें भी देखोगे कि आपका लीस्ट काउंट यहाँ पे स्क्रू गॉज का ही निकालने बोला जाएगा और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपल से याद रखना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं
व्हाट इज लेंथ एज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज। तो सर टोटल रीडिंग क्या होगी, ऊपर वाले चीज को अगर हम छोड़ दें तो नीचे वाला चीज पे ध्यान दो बच्चा, क्या दिया हुआ है रीडिंग जो हो जाएगा टोटल वो क्या हो जाएगा सर, लीनियर स्केल रीडिंग, लीनियर मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यही तो हम लोग यार वहां भी कर रहे थे, सिंपल सी बात है सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये टोटल रीडिंग होता था। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है तो माइनस एरर कर देते थे। उसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा सर, स्क्रू गॉज में मेन स्केल रीडिंग जिसको हम लीनियर स्केल रीडिंग भी कहते हैं प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल पे कितना कोइंसाइड हो रहा है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर स्केल माइनस अगर एरर है तो एरर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी एरर की चर्चा नहीं की हुई है इसलिए माइनस एरर नहीं किया है। जनरली हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम कोई डिवाइस यूज करेंगे उसमें कोई एरर नहीं होगा। आप अगर एक वेइंग मशीन खरीदते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि जब आप उसको ऑन करिए तो उसमें पहले से एरर दिखा रहा हो, नहीं चाहोगे ना। तो हम ये मान के चलते कि एरर ना हो, बट अगर एरर आता है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द जीरो एरर, सिंपल। चाहे पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो, हमें उसे मिटाना ही होता है, माइनस करना होता है। चलिए आगे बढ़े। सो यहां भी आ गया जीरो एरर। कितने प्रकार के एरर होते हैं, दो प्रकार के जीरो एरर होते हैं। व्हाट इज जीरो एरर, कि जब हम पूरा सर्कुलर स्केल को कोइंसाइड कर दे और मेजरिंग वाला जो क्लिप है वो एकदम चिपका हुआ रहे, तो जिपका इसका बात कर रहा हूं मैं। इसको रोटेट करते 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 यहां ले आया। नाउ द जीरो हैज बीन कवर्ड। आप देखो एकदम ये पूरा का पूरा ये जो बाढ़ है, ये जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे वो पूरा का पूरा टच कर चुका है। एट दिस मोमेंट योर जीरो शुड कोइंसाइड विद द मेन स्ट्रीम लाइन। ये जो बाढ़ है, ये जो बाढ़ है इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब आपका जीरो एरर नहीं है। आप ध्यान दो, मैं आपके लिए स्विच ऑफ कर दे रहा हूं लाइट का। आप ध्यान दो, जीरो एकदम सीधा लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जस्ट देखो अब पॉजिटिव एरर दिखाता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव एरर कर रहा हूं 2 2। ध्यान दो तो क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान दो। अगर आप गोल ये कैसा घुमा रहे हो इसको, अगर सर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये आगे जाते जा रहा था। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो ये आगे जाते जा रहा था, ये आगे जाते जा रहा था। अब एक बात बताओ, तो जीरो के बाद ये कहां चला जाएगा, जीरो के बाद ये कहां चला जाएगा, जरा मेरे को जवाब दो। हाउ कैन वी फाइंड द पॉजिटिव एरर एंड द नेगेटिव एरर। अगर मैं इसको सर्कुलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ये आगे जा रहा है, तो सर जीरो तो कवर्ड अप हो गया। थोड़ा देखो, खोल देता हूं, देखो जीरो दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो जीरो कवर्ड अप हो गया। अरे यार, ध्यान दो, मेरा जीरो कवर्ड अप हो गया। अगर मैं इसको और सर्कुलरली घुमाऊं तो ये कहां चला जाएगा, और अंदर, यानी जीरो के आगे, जीरो के आगे मतलब नेगेटिव एरर। यानी अगर ये जीरो और ऊपर, ये मेरा सर्कुलर स्केल का घुमाते घुमाते ये जीरो अगर ऊपर चला जाए तो मैं स्केल में आगे चला जाऊंगा, स्केल में आगे जाऊंगा तो जीरो के बाद मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव एरर कहलाता है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलूं तो मैं जीरो के आगे आने लगूंगा, जीरो के आगे मुझे पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो जब मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रहे, यानी मैंने उसे खोल दिया है, दैट इज पॉजिटिव एरर। अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो जो मेरा अभी मेन स्केल का जीरो कवर्ड है, और क्लॉकवाइज घुमाया तो आगे चला जाऊंगा, जीरो के आगे क्या मिलता है, उस साइड में जीरो के आगे क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव नंबर्स। और इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलूंगा तो इसको पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 हॉरिजॉन्टल मतलब मेन स्केल पे मिलने लगेगा। अगर मेरा ये सर्कुलर स्केल वाला नीचे है, यानी मैंने एंटी क्लॉकवाइज खोला है, जीरो से आगे दिखने लगेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा दूं तो आगे जाते जाएगा तो जीरो के बाद -1 मिल जाएगा, तो नेगेटिव एरर कहलाएगा। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो ध्यान दो, मैं अगर इसको +5 एरर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, +5 एरर दे रहा हूं, क्या होगा, जीरो मेरा नीचे आ, देखो जीरो मेरा नीचे आ गया और मेन स्केल के साथ 5 कोइंसाइड कर रहा है जब मेरा ये पूरा टच है। देखो तो जरा, आपको दिख रहा है 5 कोइंसाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, जिसमें मेरा जीरो नीचे आ गया है क्योंकि मैं थोड़ा खोल दिया हूं तो ये ऐसे आ गया है। तो इसमें जो कोइंसाइडिंग वाला 5 है, यानी इसमें पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, इसमें पॉजिटिव एरर है। क्या एरर है बच्चा, पॉजिटिव एरर है। क्या इसमें पॉजिटिव एरर है। अगर मैं नेगेटिव एरर देना चाहूं तो, अगर मैं नेगेटिव एरर देना चाहूं तो देखो सर, जीरो ऊपर चला गया, जीरो ऊपर चला गया मतलब मैंने और उसको थोड़ा सा कर्ल कर दिया है, यानी मैं और आगे की तरफ जा रहा हूं। तो जीरो जब मेरा ऊपर होगा तब हम क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव एरर। जीरो जब मेरा इस लेवल से ऊपर चला जाए शुरुआत में पोजीशन में,
और ऊपर चला जाए, नेगेटिव एरर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने और ऊपर किया तो वो आगे जाना चाह रहा है मेन स्केल से 0 से आगे क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो इस इन दिस केस इट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर के लिए क्या करते हैं? 100 या 50 माइनस जो कोइंसाइड कर रहा है, 50 माइनस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 45, तो 0.5 एरर, मतलब फिफ्थ 5 एरर होगा। 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट, हाँ या ना? क्योंकि मैंने एरर ही दिया 5 का, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा। पॉजिटिव एरर कब होगा? पॉजिटिव एरर तब होगा जब ये नीचे जीरो मेरा नीचे रह जाए, और नेगेटिव एरर कब? जब जीरो मेरा ऊपर चला जाए। मैं याद रखने का टेक्निक भी आपको समझा चुका हूं। अगर आप उसको कर्ल करते जाओगे तो जीरो जब ऊपर गया होगा तो मैं मेन स्केल में आगे गया हूंगा, मेन स्केल में जीरो के बाद मुझे माइनस नंबर मिलेगा, तभी मैं ऊपर गया हूंगा। यानी ऊपर जब जीरो जाता है तो मेरा एरर नेगेटिव होता है। सिंपल, इतना में आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। चलो आगे बढ़ते, देखते क्या है इसमें। तो जीरो एरर इन द स्क्रू गॉज में अभी मैंने आपको समझाया, जब पॉजिटिव एरर होगा, ये नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव में लेवल से अपने ऊपर जीरो होगा, देखो ऊपर है। सर कैसे पता करेंगे? तो जरा चेक करो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, यानी 100 माइनस 3, 100 माइनस जो मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है? जरा चेक करो कौन सा मैच कर रहा है। नेगेटिव एरर में 100 माइनस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? ये 95 है, 96, 97, 98। तो 97 और 98 के बीच में, 97 अगर हम मान ले, एकदम 97 को मान के चले, तो 100 माइनस 97 मतलब 3, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट। ये जो वैल्यू आया वो कैसे आया है? 3 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। यहाँ देखो सर मेरे लेवल से जीरो नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव एरर है। कितना है जरा देखो तो, अगर ये मेरा जीरो है तो 1 2 3, तो देखो 0.3, इसमें एरर जो अपना हो जाएगा 95 है, इसमें जीरो गलत दिखा हुआ है, 2 डिवीजन एरर नहीं है, 0.03 होगा, प्लस 0.003 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा बार हो रहा है? 1 2 थर्ड बार हो रहा है। तो आप इसको अभी इतना समझो, सर ये कैसे आ रहा है, तो इतना ये इसको छोड़ दो, आप सिंपल ये समझो 3 इंटू लीस्ट काउंट। 3 इंटू लीस्ट काउंट ये गलत है। 3 इंटू लीस्ट काउंट कौन सा मैच कर रहा है? 3 इंटू लीस्ट काउंट। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन स्केल, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। 3 इंटू लीस्ट काउंट, इसमें नेगेटिव ऑफ 3 इंटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव कैसे आया? तो 100 माइनस विच ऑफ द बार इज कोइंसाइडिंग, जो बार कोइंसाइड कर रहा है वो 100 से माइनस कर देंगे, तो मेरा 3 आ जाएगा। या आप उल्टा काउंटिंग शुरू कर दो, जीरो के पहले 1 2 3, तो आप देख लोगे वहां से भी कर सकते हैं, आप इसको मैच कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा मैच कर रहा है। तो ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको देखना है अगर मेरा जीरो ऊपर है, नेगेटिव एरर, कौन सा बार मैच कर रहा है। आप अगर इसमें टोटल 100 डिविजन है, तो 100 माइनस जो बार मैच कर रहा है, तो आप देखोगे 95 96 97 वाला मैच कर रहा है। 100 माइनस 97, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट माइनस में। सर जब मेरा जीरो नीचे रह गया, मैंने यानी उसको खोला, तो मैं इस स्केल में इधर आता जाऊंगा पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में आप देखो जीरो के सामने कौन मैच कर रहा है? 1 2 3, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ दैट मशीन। अब हमको लीस्ट काउंट निकालना तो आ चुका है, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जनरली हमारे केस में 50 और 100 का ही दिया रहेगा। तो चलो आगे करते, क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर फ्रॉम द स्क्रू गॉज। जीरो एरर निकालने के लिए क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर में अभी मैंने आपको बताया, डायरेक्ट रीडिंग कर लो, नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया है, तो पॉजिटिव जीरो एरर बहुत इजी है। क्या है बच्चा बोलो, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, with horizontal main scale, horizontal main scale into least count, into least count, हाँ या ना? into least count, सिंपल। सर नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? सर नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करके, टोटल डिवीजन, हाँ 100 माइनस 97 क्या था, तो टोटल
division on circular scale minus number of division coinciding. Number of division coinciding या the division which is coinciding भी बोल सकते हैं. Number of division which is coinciding with horizontal main scale into least count हाँ या ना. लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा कि वो जो सर्कुलर स्केल पे जो मार्किंग्स मारी हुई है उसकी काउंटिंग है कितनी. आप वो उसका रीडिंग तो आ रहा है कि फिफ्थ वाला, बट फिफ्थ इनटू व्हाट डज इट मेजर. तो सर्कुलर स्केल मेजर करता क्या, तो लीस्ट काउंट मेजर करता है. जितना उसका लीस्ट काउंट है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ या ना. तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको रटने का जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे क्वेश्चन बना के आपको समझ में आ जाएगा. दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में. सी देखो आपका क्वेश्चन आ गया है, चलो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहला नंबर क्वेश्चन है, स्फेरोमीटर मतलब स्क्रू गॉज. स्फेरोमीटर क्या होता है, स्क्रू गॉज होता है. स्क्रू गॉज को ही स्फेरोमीटर कहते हैं. A screw gauge has 50 equal divisions marked along the periphery of its disc. यानी नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए हुए हैं बच्चा, नंबर ऑफ डिविजन्स अपने 50 है. नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल क्या हो जाएगा बच्चा, 50. One full rotation of the disc advances on the main scale by 0.01 सेंटीमीटर. यानी पिच कितना दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर. फाइंड द लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन. ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये तो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे. तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0.01 डिवाइडेड बाय 50. आप इसको हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 100. 1/5 ऑफ 10 to the power 3. 0.2 into 10 to the power -3 सेंटीमीटर. हाँ या ना. इसको हम बोल सकते हैं हाउ मच, 0.0003 ना 2 सेंटीमीटर. हाँ या ना. इतना हद तक उसका लीस्ट काउंट है इस डिवाइस का. इजी पीजी. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं. द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 1 mm. पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज दिया हुआ है, पिच इज इक्वल टू 1 mm. यानी जो लीनियर स्केल है, मेन स्केल है, उस पे एक फुल रोटेशन पे 1 mm आगे बढ़ता है. देयर आर 100 डिविजन्स. नंबर ऑफ डिविजन्स भी दिया हुआ है. नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू number of division is equal to 100 on the circular scale. In measuring the diameter of a sphere, there are 6 divisions on the main scale and 40 divisions on the circular scale coinciding with the reference line, जो सीधा लाइन है. Find the diameter. तो रीडिंग पूछ रहा है. तो टोटल रीडिंग क्या होता है बच्चा, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर. यही होता है बच्चा. यहाँ पे हमारे केस में एरर 0 है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ एरर के बारे में. तो मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चा, एक डिवीजन ऑन ए लीनियर स्केल 1 mm के बराबर है, क्योंकि आप जब 100 डिवीजन घुमाते हैं तो वो स्क्रू गॉज पे 1 mm बढ़ता है. तो यानी मेन स्केल डिवीजन कितना लिया, 40 डिवीजन. यानी 40 इंटू 1 mm के बराबर हो जाएगा. प्लस सर्कुलर स्केल पे कौन सा, in measuring the diameter of a square there are 6 division on the linear scale. 6 division है, 6 into 1 mm प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 40 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. यानी 40 इंटू, अब लीस्ट काउंट तो चाहिए, तो पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं. लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चा, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर, पिच 1 डिवाइडेड बाई 100, 0.01 mm. तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 0.01 mm. तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस
440 इंटू 140 लिख सकते हैं, 2 डेसिमल 0.4, तो कितना आ जाएगा 6.40 यम यम, हाँ या ना। दिस इज आवर टोटल रीडिंग ऑफ द स्फीयर ऑफ टोटल रीडिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर हम लोग जो मेजर कर रहे हैं, बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए। ओके, so we're getting one question, third question of the day. क्या बोल रहा है? A screw gauge gives the pause करके आप ट्राई कर सकते हैं। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 mm दिया हुआ है, circular scale reading 52 mm, 52 divisions दिया हुआ है। Given that 1 mm of the main scale corresponds to 100 division on the circular scale, the diameter of the wire from the above data is। तो आपको टोटल गिवन दैट आपको क्या निकलना है? यूज टू मेजर स्क्रू गॉज इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है, आपको निकालना टोटल रीडिंग। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, टोटल रीडिंग निकालना है। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर होता है बच्चा। एरर हमारा इस क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग कितना आया है? तो 0 mm है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा? 52th डिवीजन है। 52 इंटू लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? 1 mm ऑफ द मेन स्केल कोरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन, यानी 100 डिवीजन अगर मैं कर्ल करता हूं तो 1 mm ऑन द मेन स्केल मूव करता है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो पिच कितना है बच्चा? 1 mm डिवाइडेड बाय कितना कोरस्पॉन्डिंग सर्कुलर है? 100, तो 0.01 mm हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 mm। तो क्या आ जाएगा सर? 0 प्लस 0.52 दैट इज 0.52 mm आंसर हो जाएगा। आप चेक करो 0.52 है सर, mm में कोई आंसर नहीं, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.052 यम, सॉरी सेंटीमीटर। बच्चा आप तुरंत 0.52 में मार्क मत कर देना, ये सिंपल, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। दिस इज रॉन्ग, आंसर ये हो जाएगा। आप हड़बड़ा के नीट में तुरंत सॉल्व करने के बाद आप यूनिट्स जरूर चेक करा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहां बच्चा गलती करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A screw gauge has least count of 0 point इतना, there are 50 divisions on the circular scale, the pitch, दो चीज दिया हुआ, तीसरा चीज निकालने बोल रहा है। तो लीस्ट काउंट का सर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो लीस्ट काउंट अपना कितना दिया हुआ बच्चा? स्क्रू गॉज लीस्ट 0.01 यम इज इक्वल टू पिच कितना दिया हुआ है बच्चा? पिच निकालने बोला है, तो पिच को पिच बना दो। क्रिकेट खेलने वाला पिच नहीं है, पिच है ये लीनियर डिस्टेंस वाला पिच, डिवाइडेड बाय 50 डिवीजन। तो पिच क्या आ जाएगा बच्चा अपना? सर 50 इंटू 150 mm, पॉइंट लगा दो, 0.5 mm हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, सॉरी। तो फोर्थ नंबर इज द आंसर। चलो आगे बढ़े। ओके, सो नाउ इट इज सेइंग इफ द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बच्चा? सर्कुलर स्केल 100 है, एंड द नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू इज 8 and the distance moved by the screw is 4 mm, then what will be the least count? थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है नंबर ऑफ फुल रोटेशन, 8 रोटेशन में, 8 रोटेशन पे डिस्टेंस मूव कितना? 8 रोटेशन इज इक्वल टू 4 यम मिलीमीटर। तो 1 रोटेशन कितना हो जाएगा बच्चा? 1 रोटेशन हो जाएगा 4/8 ऑफ यम। तो ये कितना हो जाएगा सर? 0.5 यम। दिस इज आवर नथिंग बट पिच। एक फुल रोटेशन पे जितना डिस्टेंस मूव करता है दैट इज पिच। नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे? हो नहीं जाएंगे, कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं सर? 100 है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है, देयरफॉर तो अपना क्या निकालना है बच्चा? द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? पिच डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन। बोलिए सर, तो पिच कितना है अपना? पिच है 0.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.005 mm। हाँ या ना? 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा तो बहुत इजी है। तो 0.005 mm, 0.00, थर्ड ऑप्शन 0.005 mm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर था? 20, हाँ 23 था नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन। सो दिस इज बेसिकली 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो, ये 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अ स्पेरोमीटर हैज 250 इक्वल डिविजन। अगेन स्पेरोमीटर आ रहा है, मतलब वो स्क्रू गॉज है। दिस इज नथिंग बट स्क्रू गॉज। आपको सिंपल लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर याद होना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल या स्क्रू गॉज होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन। तो स्पेरोमीटर has 250 number of equal divisions marked along the periphery of the disc पे one full rotation of the disc advances by इतना सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या हो जाता है बच्चा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। ये सब नीट में बहुत ज्यादा पूछने का प्रोबेबिलिटी है। तो पिच अपना कितना बोल रहा है? 1 फुल रोटेशन पे कितना एडवांस करता है लीनियर डिस्टेंस? 0.0625 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 250 है। तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? तो 20, अगर मैं 625 बाई 25 इंटू 10 इंटू अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 10⁴, 10⁴, 25, 25 जा, तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻4 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। 25 इंटू 10⁻⁻4, इसको अगर मैं एक डेसिमल और लाऊं पीछे लाऊं तो पॉजिटिव होता है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाए। तो 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस पीछे आगे ले जाऊंगा तो निगेटिव, पीछे ले जाऊंगा तो 10⁻⁻4। ओके, पीछे ले जाऊंगा तो +-3 होना चाहिए ना। तो 0.065 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 250, तो 10⁵, 10⁵ है ना, ये -5 होगा ना। 25 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ना, ये जीरो यहाँ भी तो था। तो दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। हाँ या ना? 2.5, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अपना पिछला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। A spherometer has 100 equal divisions marked along the periphery of the disc. One full rotation advances by 0. Again, same type of question. Similar. Least count is equal to pitch by number of divisions. इसीलिए बोला जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूला याद होते चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे आपको फॉर्मूला कभी नहीं याद होगा, याद रखिए। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ वन टॉपिक व्हेन यू रीड। दैट्स व्हाई 12-13 मैं कराता हूँ, 7-8 आप प्रैक्टिस करो। सो नंबर पिच क्या हो जाएगा बच्चा? तो पिच क्या हो जाएगा? पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवीजन? 100। सो 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आप चेक करो कोई ऑप्शन है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इज द आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओके, फाइंड द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। इसका माइक्रोमीटर का आपको फाइनल रीडिंग बताना है कि अगर मैं कुछ चीज मेजर कर रहा हूं तो उसका थिकनेस का। तो आप ध्यान दो, मेन स्केल पे mm में मेजर हो रहा है, तो 0 1 यहाँ 1 mm है, यहाँ 2 mm है, यहाँ 3 mm है। तो बेसिकली टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा बच्चा? तो सर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर होता है बच्चा। हाँ या ना? सर तो मेन स्केल रीडिंग अपना कितना है? 3 है,
प्लस 3 mm, क्या है 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना अपना, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग अपना जो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है 25 इनटू जनरली हमारा टोटल 100 काउंटिंग्स होता है और 100 काउंटिंग इज रेफरिंग 1 mm, सो लीस्ट काउंट अगर आप ध्यान दोगे तो पिच 1 mm है, यहाँ ध्यान दोगे 1 mm है, आगे अगर लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा 1 mm करके ये मूव करेगा, तो 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 100 होगा बेसिकली। ये रीडिंग सर्कुलर स्केल पे जनरली 100 होता है, अगर नहीं वो वैसे क्वेश्चन में नीट में दिया रहेगा बट इसमें मेंशन नहीं है, मैं 100 लेके चल रहा हूँ। 100 तो कितना हो जाएगा 0.01 mm, तो 20 इंटू 0.01 mm। एरर अपना इस क्वेश्चन में 0 है, दिया नहीं हुआ है, सो 3 प्लस 0.25 mm, तो 3.25 mm is the answer, हाँ या ना, सिंपल 3.25 mm is the answer। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो विच क्वेश्चन था ये, 6 7 8 है, ये 8 था, ये 8 हो गया आपका। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो, डिस्टेंस मूव ऑन स्क्रू इन 5 रोटेशन इज 5 mm, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, लीस्ट काउंट। सर 5 रोटेशन में, ध्यान दो सर, 5 रोटेशन में 5 mm मूव करता है, ये 5 mm मूव करता है, तो 1 रोटेशन में कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, 1 रोटेशन में 1 mm हो जाएगा। अपना लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन, तो पिच कितना अपना बच्चा बोलो सर, 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100, क्या हो जाएगा 0.01 mm। नाउ द लीस्ट काउंट निकल गया, ये 0.01 mm है, नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 0.01, ये भी नहीं है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते उसको लिख सकते हो 0.001 सेंटीमीटर, 2 0 और 1, ये हो जाएगा ऑप्शन। देखो ये भी चीज आपको नीट में पूछा जा सकता है, आंसर आ जाएगा, मैच करने वक्त में दिक्कत होगी, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप ध्यान दोगे 9 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे बच्चा उतना आप इंप्रूव करोगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट बेटर होता चला जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप स्किप करोगे, आपका कॉन्सेप्ट कभी इंप्रूव नहीं होगा। चलो देखते हैं, द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन द थ्रेशोल्ड द ऑन दी सोन स्क्रू गॉज इज 50, नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, 50 दिए हुए हैं बच्चे। इट मूव 0.5 mm ऑन द मेन स्केल, कितना मूव करता है मेन स्केल पे, it moves 0.5 on the main scale, so pitch 0.5 mm on the main scale for one complete rotation, so pitch दिया हुआ है, pitch कितना 0.5 mm, 0.5 mm, तो सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय, मैं बार बार हर जगह फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार मेमोरी में आते रहे, आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे लिखोगे उतना आपको याद होता चला जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन कि मैं जैसे लिखता हूँ आप भी लिखा करो शुरुआत के दिनों में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए पूरा फॉर्मूला याद हो जाए तब आप तेजी से कैलकुलेट कर सकते हो। सर 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ अगर हटा दे तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, 5 10 जा, सर बेसिकली ये 0.01 mm ही तो आ रहा है। नाउ सर आप अगर शुरुआत में देखोगे तो यहाँ आपको देखने का जरूरत है, यहाँ आपको देखने का जरूरत है कि ये जीरो एरर कितना दिखा रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान दोगे अगर क्लैरिटी के साथ, तो सर जब मेजरमेंट नहीं हो रहा था, जब यहाँ पे बॉल नहीं रखा हुआ छोटा सा, तब यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो इज कोइंसाइडिंग विद द फिफ्थ, जीरो अपना नीचे है, तो ये कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है, यहाँ पे कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा, कहाँ लिखू, पॉजिटिव
पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव एरर, जीरो एरर, वो कितना आ जाएगा? तो सर पॉजिटिव जीरो एरर, एरर इज इक्वल टू, सर पॉजिटिव कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तो फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है। 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 0.01, दैट इज 0.05 आपका एरर है। आपका क्या है? एरर है। नाउ आपको रीडिंग लेना है, तो बोलो क्या हो जाएगा टोटल रीडिंग? सर टी एस आर, टोटल स्केल, टोटल रीडिंग, टोटल स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर, आया ना? तो मेन स्केल जब हम इसको डालें तो मेन स्केल में आप देखोगे तो मेन स्केल में क्या हो रहा है सर? अभी भी जीरो ही दिख रहा है, थोड़ा भी आगे नहीं गया है, जीरो ही दिख रहा है। आप अगर उसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जीरो ही दिख रहा है अभी भी। अगर आप इसको देखोगे जूम करके और देखोगे तो देखो आपको जीरो के आपने कोई डंटा नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली वो जीरो ही है। तो मैं इसको नॉर्मल जूम कर देता हूं। हाँ, नॉर्मल जूम कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बोलो? सर मेन स्केल रीडिंग में जीरो प्लस सर्कुलर स्केल कौन सा मैच कर रहा है? तो बार के सामने 25 है, आप बैक करके देख सकते हो 25 है, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01 माइनस सर 0. यहाँ बोला हुआ मेन स्केल रीडिंग इज 2, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है, यहाँ भले दिखाया नहीं है लेकिन मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2 है, तो आपको लेना पड़ेगा 2। उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है, भले आपको फिगर में नहीं दिखाया है बट मेन क्वेश्चन में बोल रखा है। माइनस 0 पॉइंट कितना है? 0.05, तो बेसिकली 2.25 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 2.20 आप ध्यान दो 2.25 भी ऑप्शन है, 2.20 भी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आप अगर एरर माइनस नहीं करोगे, शुरुआत में विदाउट बॉल जो दिया हुआ एरर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, तो बहुत बच्चा डायरेक्ट ये कैलकुलेट करने लगता है 2.25 पे मार के आ जाता है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है सर? 10 हो चुका है, 11वां है, 11वां क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 mm, टू टर्न, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में हमको दिया हुआ इट इज फाउंड टू बी स्क्रू गॉज हैज एरर भी बताया हुआ, नेगेटिव एरर 0.01 while measuring the diameter of the thin wire of a student notes the main scale reading as 2 mm, the number of circular scale divisions in line with the main scale division is 25, diameter क्या है? टोटल रीडिंग करने बोल रहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल, यहाँ पे स्केल का ई छूटा हुआ है, स्केल of screw gauge covers a distance of 1 mm, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 2 turns is equal to 1 mm, तो 1 टर्न कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा बोलो? सर 1/2 mm, और यही क्या अपना पिच है। सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, आया ना? पिच क्या रहा है? 1/2 mm बाई नंबर ऑफ डिविजन कितने बच्चा? नंबर ऑफ डिविजन इज 50, so again it is 1/100 only, that is 0.01 mm। ये कितना आ जाएगा सर? 1/2 इंटू 50, दैट इज 0.01 mm ही आ रहा है, जनरली वही आता है डिवीजन, आया ना? अब आगे बढ़ते क्या बोल रहा है? इट इज फाउंड दैट स्क्रू गॉज हैज जीरो एरर, तो जीरो एरर कितना दिया हुआ है बच्चा? जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस 0.01। While measuring the diameter of the thin wire, student notes the main scale reading, तो आपका टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा? दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर, आया ना? चलो बोलो मेन स्केल रीडिंग कितना उन्होंने बोल रखा? 2 mm, तो 2 mm है, प्लस सर्कुलर वाला कौन सा स्केल कोइंसाइड कर रहा है? सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मेन स्केल इज 25, सो 25
इंटू 0.01 माइनस क्या आ जाएगा, एरर कितना दिया हुआ है, माइनस 0.01 mm। आपको साइन के साथ रखना है, ध्यान दीजिएगा, एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो साइन के साथ काम करिए। सो 2.25 माइनस माइनस प्लस 0.01, तो आ जाएगा 2.26 mm। हाँ या ना? बहुत सिंपल, बहुत इजी, कुछ खास नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है, समझ लिया है, तो ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं इतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते जा रहा था, इजी इजी क्वेश्चन करा के। हाउ डू वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, एंड देन व्हेन टोटल रीडिंग विद द एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कितना है, 11th नंबर क्वेश्चन के बाद ये 12th नंबर क्वेश्चन। ये 12th नंबर क्वेश्चन है। सर ये तो वर्नियर स्केल वाला लग रहा है, ये तो सर्कुलर स्केल वाला नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, वर्नियर स्केल हमने लास्ट क्लास में किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब शुरुआत में कोई मेजरमेंट किया जा रहा है, शुरुआत में जब जीरो को जीरो से लाइन किया हुआ है, यानी वो एरर निकालने के काम आ रहा है। तो आप देखोगे मेन स्केल का जीरो का पीछे है, यानी ये जीरो निगेटिव एरर है। निगेटिव जीरो एरर है। कौन सा टाइप का बच्चा ये एरर है? निगेटिव एरर है, निगेटिव। उसका हम लोग क्या करते हैं सर, पीछे की तरफ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 10 के बाद से देखो कौन सा ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 10 के बाद कौन ओवरलैप कर रहा है। तो आप अगर इसको हटा दूं मैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो जरा बताओ तो मुझे सर, 1 ये भी ओवरलैप नहीं है, 2 3 4 चौथा ओवरलैप कर रहा है। सो आई कैन से 4 इंटू लीस्ट काउंट इसका कितना होता है सर, 0.1 mm जनरली हम लोग का रहता है। जितने भी लीस्ट काउंट हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर किए थे 0.1 mm का, क्योंकि इसके 10 को स्केल्स कोइंसाइड विद द 9th वन। तो लीस्ट काउंट क्या होता है सर, 10 VSD 9 MSD के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो 1 VSD कितने के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, 9/10 ऑफ MSD। और 1 MSD कितने के बराबर है बच्चा, 1 MSD 1 mm के बराबर है। सो इट विल बी 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट होता कितना है सर, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 mm माइनस 0.9 mm। हाँ या ना? तो वो कितना आ जाएगा, 0.1 mm। हाँ या ना? इसीलिए मैंने पीछे से काउंटिंग शुरू किया, क्योंकि नेगेटिव एरर था। 1 2 3 देख रहे हो, 4 एकदम इन लाइन है, 5 थोड़ा पीछे, 6 भी पीछे, 7 भी, तो 4 वाला यानी 0.4 mm आपका हो जाएगा, और वो भी 4 mm हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव एरर है। ओके, मैं अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, ओके, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका टोटल रीडिंग ले सकते हैं। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। हाँ या ना? एरर हमारा किस में है, तो मेन स्केल रीडिंग जब आप देखोगे तो ये 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm के बाद से वर्नियर स्केल चालू हो गया है। तो सर 4 mm है। आप ध्यान दो, 1 2 3 4, 4 mm के बाद से वर्नियर स्केल चालू हो गया, तो 4 mm प्लस सर वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 कर नहीं रहा, 2 कर नहीं रहा, 3 4 भी नहीं कर रहा है, 5 कर रहा है, एग्जैक्टली ये वाला कर रहा है। आप ध्यान दोगे तो ये वाला कर रहा है। जब मैंने जूम किया था तब आप बैक जाके देख लो, 5 वाला। तो 5 इंटू 0.1 इन माइनस एरर कितना है बच्चा, 0.4, तो कितना आ जाएगा 4.5 माइनस 0.4, ये कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो, 4.1 mm इज आवर एक्चुअल रीडिंग ऑफ दिस डिवाइस। तो अगर हम डिवाइस को, मतलब ये वर्नियर कैलिपर, हम इससे मेजर कर पा रहे हैं। और in this way we have calculated, we have done so many questions for vernier scale and screw gauge। आप सारे क्वेश्चंस को देखो, दोबारा लगाओ, प्रैक्टिस करो, और अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में चीजें ज्यादा आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं, अगर जरूरत पड़ा तो मैं ये यूनिट एंड डायमेंशन के और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।